दो प्रश्न नंबर 2 बिंदुओं 4 कॉमा -1 और -2 कॉमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 कॉमा -1 और -2 कॉमा -3 को जोड़ेंगे। आप बिंदु लेंगे क्या, 4 कॉमा -1 और दूसरा बिंदु क्या आपके पास -2 कॉमा -3, -2 कॉमा -3। अब इन दोनों बिंदुओं को आप जोड़ लेंगे और इससे आपके पास क्या मिल जाएगी, एक रेखाखंड। और इन दोनों बिंदुओं के नाम आप दे दें बिंदु P और इस बिंदु का नाम दे दें आप बिंदु Q। अब सवाल कह रहा है कि P Q को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित किया गया। क्या किया गया, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाले जो बिंदु हैं उनके आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, P Q पे 2 बिंदु ले लेते हैं। कहीं पर आपने 2 बिंदु लिए और इन बिंदु का नाम दे दिया R और इस बिंदु का नाम आपने दे दिया S। जो बिंदु R S है इसने क्या किया, P Q को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है और आपने क्या करने हैं, R और S के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। अब क्योंकि R S ने P Q को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, इसलिए जो अनुपात आने वाला है वो आने वाला है 1:1:1। आप जानते हैं जब कोई चीज 2 बराबर हिस्सों में बंटती है तो उसके अनुपात क्या बनते हैं, 1:1। अगर यही रेखाखंड 4 बराबर हिस्सों में बटा होता तो अनुपात क्या आता, 1:1:1:1। इसलिए यहां पर जो अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 1:1:1:1 का। अब अगर आपको R और S के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको किसकी मदद लेनी होगी, हाँ शाबाश, विभाजन के सूत्र की। तो मैं आपके लिए विभाजन का सूत्र लिख देता हूं, उसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र को भी समझ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P लिया और बिंदु क्या लिया, Q लिया। P Q को आपने जोड़ दिया। बिंदु P के आपने निर्देशांक माने x1 y1 और बिंदु Q के x2 y2। P Q के ऊपर कोई बिंदु है जो P Q को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है किसी अनुपात, किस अनुपात में, m1:m2 में। और आपको क्या करना है, जो ये बिंदु है इस बिंदु के क्या निकालने हैं, निर्देशांक। माना इस बिंदु के निर्देशांक आपने क्या लिए, x, y। तो x, y कैसे निकाले जा सकते हैं, अगर बच्चों आप x1 y1 जानते हैं, x2 y2 जानते हैं, m1 m2 जानते हैं, तो x y निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आप विभाजन का सूत्र जानते हैं। तो x कैसे निकल जाता है, शाबाश, m1 गुणा x2 जमा m2 गुणा x1 बटे m1 जमा m2। और इसी तरह से आप किसको निकाल सकते हैं, y क्या मान भी आप निकाल सकते हैं। y क्या हो जाएगा, m1 y2, शाबाश, m1 y2 जमा m2 y1 और बटे क्या आ जाएगा आपके पास, m1 जमा m2। यह है आपके पास विभाजन का सूत्र। और इसी सूत्र का आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है और इसी सूत्र की मदद से आप R और S के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। आपने लिया बिंदु P और बिंदु Q, P और Q को जोड़ दिया और किसके निकालने हैं आपने, R के, बिंदु R लिख दिया। अब आपने P के क्या निर्देशांक है, 4 -1 और Q के क्या निर्देशांक है, -2 -3। अब किसकी बारी आई, अनुपात की बारी आई। तो P से R क्या है, 1 और R से Q क्या हो जाएगा, 1 जमा 1 क्या बन गया, ये 2। तो आप कह सकते हैं बिंदु R ने P Q को किस अनुपात में विभाजित किया, 1:2 में विभाजित किया है। अब चलते हैं विभाजन के सूत्र के ऊपर। आपने R के क्या निकालने हैं, आपको निर्देशांक निकालने हैं। तो मानेंगे R के निर्देशांक क्या मानेंगे आप, x, y। अब विभाजन के सूत्र से देखें आप, x कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर x1 y1, यहां क्या लिखोगे, x2 y2 और ये क्या बन गया, m1 और ये क्या बन गया, m2। अब आपके पास सारे मान हैं जो आपको x के लिए लगते हैं। तो x क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर है, क्या है आपके पास सूत्र, m1 x2 मतलब 1 गुणा -2, बीच में जमा का चिन्ह और -2 के लिए क्या लेनी पड़ेगी आपको, छोटी सी ब्रैकेट, जमा m2 x1, m2 x1 का मतलब 2 गुना 4
और बटे क्या आने वाला है m1 जमा m2। m1 कितना है 1 जमा 2 और ये 1 जमा 2। x क्या आ गया 1 गुना -2 माइनस का 2, 4 दूनी 8, 2 और 1 3 बराबर है 8 में से 2 गए 6, 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x का मान आ गया आपके पास 2। अब किसका निकालना है y का, बिल्कुल सही। तो y का मान कैसे निकलेगा, y बराबर है m1/2, m1/2 मतलब 1 गुना -3 और -3 में फिर से छोटी सी ब्रैकेट जमा m2 गुना y1, m2 कितना है 2 गुना और y1 -1 मतलब फिर से ब्रैकेट -1 बटे m1 जमा m2 मतलब 1 जमा 2। तो बच्चों y क्या निकल के आ गया, y निकल के आ गया 1 गुना -3, ये क्या है -3 जमा गुणा नफी, नफी 2 एकम 2 और 2 और 1 क्या आ गया आपके पास 3 बराबर है -3 -2, ये क्या निकल के आ गया -5 बटे 3। तो आप कह सकते हैं जो बिंदु R है उसके निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, बिंदु R के निर्देशांक आपके पास आ गए हैं, ये क्या आ गए हैं 2, -5 बटे 3। अब आपको किसके निर्देशांक निकालने हैं, अब आपको निकालने हैं बिंदु S के निर्देशांक। तो बिंदु S के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, आप लेंगे बिंदु P और दूसरा बिंदु Q, ये बिंदु P आया, ये बिंदु Q आया और बिंदु P के निर्देशांक क्या आपके पास 4, -1 और बिंदु Q के निर्देशांक क्या है -2, -3 और बीच में किस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, बिंदु S के, बिंदु S के। अब देखें P से S 1 जमा 1 2 और अनुपात क्या आ जाएगा 2:1, ये आ गया बच्चों 2:1। इसका मतलब x1 y1 ये क्या बन जाता था x2, y2 विभाजन के सूत्र से, और ये क्या बन जाएगा m1 और ये क्या बन गया m2। आपको किसका निकालना है निर्देशांक s का, और s के निर्देशांक आप क्या मानते हैं x, y। x, y आप यहां देखो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। x बराबर है क्या सूत्र है m1x2, m1x2 मतलब 2 गुना -2 बीच में जमा का चिन्ह, साथ में m2 गुना x1 मतलब 1 गुना 4 बटे m1 जमा m2 मतलब 2 जमा 1। तो x क्या निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4, नफी का 4, 4 एकम 4 बटे 2 और 1 कितने आ गए 3। ये क्या बन गया -4 ने +4 को कैंसिल कर दिया और x के मान आया आपके पास 0। अब y का मान, तो y के लिए वही सूत्र m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। तो 2 गुना -3 ब्रैकेट फिर से जमा 1 गुना -1 फिर से ब्रैकेट बटे m1 जमा m2 2 जमा 1। तो y क्या निकल के आ गया है 2 गुना -1 मतलब -6 जमा गुणा नफी, नफी 1 बटे 2 एकम 2 और 1 3 -6 और -1 आ गया -7 बटे 3। तो आप कह सकते हैं बिंदु S के जो निर्देशांक आपके पास निकल के आ गए हैं वो क्या आ गए हैं 0, -7 बटे 3 और यही आपका क्या है उत्तर है।